अल्कोहल के बारे में यहाँ पे बेसिकली दो कैटेगरीज होंगी। पहली कैटेगरी में वो ड्राइवर आएंगे जो न्यू ड्राइवर है। मैंने अभी ड्राइविंग लाइसेंस लिया है, 2 साल तक मैं इस कैटेगरी में हूँ, पहली कैटेगरी। लेकिन एक बड़ी कंफ्यूजिंग चीज है, इसको आप ठीक तरीके से समझ लें। मैं अगर 10 साल पुराना भी ड्राइवर हूँ लेकिन मैं प्रोफेशनल ड्राइवर हूँ, 3500 केजी से बड़ा ट्रक चला रहा हूँ तो मैं प्रोफेशनल ड्राइवर हूँ, बस चला रहा हूँ तो प्रोफेशनल ड्राइवर हूँ, एम्बुलेंस चला रहा हूँ, टैक्सी चला रहा हूँ तो मैं प्रोफेशनल ड्राइवर। इसको भी वो पहली कैटेगरी में डालते हैं। दूसरी कैटेगरी में जाहिर है जो 2 साल से पुराना ड्राइवर होगा, या कई दफ़ा लिखा होगा जनरल, नॉर्मल। कई दफ़ा सवाल में लिखा नहीं होगा कि ड्राइवर 2 साल पुराना है, उन्होंने सिर्फ पूछा होगा एक ड्राइवर का अल्कोहल लेवल कितना होता है, तो वो समझें कि जनरल ड्राइवर की बात हो रही है। या इसमें साइकिल वालों को भी शामिल कर दिया जाता है। अब एक साइकिल का ड्राइवर है, उसका कोई ना तो ड्राइविंग लाइसेंस होता है ना कोई और चीज़ होती है जिससे पता चले कि वो कितना पुराना ड्राइवर है, तो वो भी दूसरी कैटेगरी में आता है। अब दो हो गई ड्राइवर्स की कैटेगरी, पहली में 2 साल तक का ड्राइवर, न्यू ड्राइवर, और उसी में प्रोफेशनल ड्राइवर। और दूसरी कैटेगरी में जनरल ड्राइवर जो 2 साल से पुराना है, और साइकिलिस्ट। अब ये दो कैटेगरीज हो गई। इस चीज़ का नक्शा आप खुद अपनी कॉपी पे बनाएंगे ताकि आपको इस चीज़ की प्रैक्टिस हो। अब इसके सामने दो किस्म का टेस्ट है अल्कोहल का टेस्ट। एक होता है सांस लेके, एक्सपायर्ड एयर, उसे ब्रेथलाइजर भी कह सकते हैं, उसे ब्रेथलाइजर टेस्ट भी कह सकते हैं, या एयर भी कह सकते हैं। और दूसरा होता है ब्लड में। ठीक है, तो पहले तो जहन में रखें, अगर एयर में होगा तो वो मिलीग्राम में होगा, अगर ब्लड में होगा तो वो ग्राम्स में होगा। नॉर्मली वो फूंक मार के ही चेक करते हैं सांस में। अब एयर में एमजी में है, ठीक है जी, मिलीग्राम्स में। न्यू के लिए 15, पुराने के लिए 25, इशारिया 15, इशारिया। 2 साल तक के ड्राइवर के लिए कितना है? 0.15। प्रोफेशनल के लिए कितना है? 0.15। नॉर्मल के लिए कितना है? 0.25। एक चीज ये हो गई। ब्लड में कितना है? इशारिया 30.30। और नॉर्मल ड्राइवर के लिए कितना है? 0.50। तो एक तरीका तो ये है कि याद करें 15-25 एयर में, और ब्लड में 30-50। एक तरीका ये है याद करने का। दूसरा तरीका ये भी आप याद कर सकते हैं कि न्यू के लिए देखें, यहाँ पे 15 है और 30 है। 15 का डबल कितना होता है? 30। 15 30। नॉर्मल के लिए कितना है? 25, और उसका डबल कितना होगा? 50। लेकिन ये मिलीग्राम में है, ये ग्राम में। बेहतर पहले वाला तरीका है, इस तरह याद करें, 15-25 और 30-50। इस चीज को आप खुद से नक्शा बनाएं ताकि आपको पता चल सके। एक चीज ये है। दूसरी चीज ये है कि सबसे बेस्ट लेवल कौन सा होता है जिसमें आपका खतरा नहीं होता। अगर आप इस लेवल से कम पे भी होंगे फिर भी एक्सीडेंट का चांस हो सकता है। इवन दो यू आर ड्राइविंग विद ए लेवल बिलो द मैक्सिमम अलाउड, यू कैन सफर ए एक्सीडेंट। आपका एक्सीडेंट हो सकता है। ठीक है, द ओनली लेवल एक्चुअली सेफ इज 0.0 ग्राम, यानी कि आपने बिल्कुल शराब ना पी हो, सबसे बेस्ट लेवल वो है। ओनली लेवल एक्चुअली सेफ। ठीक है, ये स्टूडेंट का एग्जाम में भी आया था कुछ दिन पहले, तो ये चीज़ आप जहन में रखेंगे। इसके अलावा अल्कोहल का लेवल डिपेंड करता है किस तरीके से। एक तो ये है कि किस तरीके से पी रहे हैं। में एक चीज़ तो ये हो जाएगी कि फिजिकल सिचुएशन है वो किस तरह की है। पेट, वजन किस तरह का है। पतले बंदे में वो ज़्यादा असर करती है। thin people are likely to reach a high level of blood alcohol। पतला बंदा, अगर सेक्स की बात की जाएगी तो नॉर्मली वीमेन रीच ए हाई लेवल ऑफ ब्लड अल्कोहल देन मैन। बंदे के मुकाबले में बंदियां यानी कि लड़कियों में ये ज़्यादा असर करती है।
एज अगर 18 से छोटे हैं और 65 से ज़्यादा है तो भी, पर्सनल सर्कमस्टेंसेस, फटीग है, स्लीप है, कोई और चीज़ है तो वो भी असर करती है। इसके अलावा आप किस तरीके से पी रहे हैं, अमाउंट ऑफ अल्कोहल टेकन, ज़ाहिर है ज़्यादा पियेंगे तो ज़्यादा असर होगा। टाइम इलैप्स्ड, 5 मिनट के बाद हम उसमें चेक कर सकते हैं। डिटेक्टेड इन ब्लड स्ट्रीम आफ्टर 5 मिनट्स, अपनी पीक पे कब पहुंचती है, आफ्टर 30 to 90 मिनट्स, 30 से 90 मिनट के दरमियान, और इसके ख़त्म होने पे टोटल एलिमिनेशन सेवरल आवर्स लग सकते हैं। ये भी डिपेंड करता है कि आपको कितनी आदत है पीने की, फ्रीक्वेंसी किस तरह से पीते हैं, टाइम ऑफ द डे किस टाइम आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप सो जाएंगे, सोने के टाइम, स्लीपिंग टाइम हो तो वो इतनी जल्दी एलिमिनेट नहीं होती, ठीक है। अगर सो जाएंगे तो वो इतनी जल्दी एलिमिनेट नहीं होगी। और जो अल्कोहल की इकसाम होती हैं उस पर भी डिपेंड करता है। अगर बियर है या वाइन है, उसे कहते हैं फर्मेंटेशन, वो इतनी जल्दी आपको तंग नहीं करेगी, बल्कि जिस तरह जिन या रम या विस्की वगैरह होती है उससे डिस्टिलेशन कहते हैं, वो ज़्यादा असर करती है। इसी तरह गर्म हो तो भी वो ज़्यादा असर करेगी, खाली पेट हो, एम्प्टी हो तो भी ज़्यादा करेगी। एम्प्टी होगा तो वो जल्दी जाएगी। और इसके अलावा इसको ख़त्म करने के लिए आप कोई भी साइंस नहीं लगा सकते कि अगर आपका टेस्ट होने लगा है तो कोई बंदे फटाफट कोई कॉफ़ी पीनी शुरू कर देंगे या कोई टॉफ़ी वगैरह खानी शुरू कर देंगे या सिगरेट पीना शुरू कर देंगे। ये कोई भी आपका फार्मूला नहीं चलेगा।